इनवाइटेड फॉर्म रखते हैं छत्तीसगढ़ को, स्पेशल डिश है हमारा, है ना। और ये वेज कौन सा है, वेज के साथ छत्तीसगढ़ फ्री, वो तो फ्री में मिला, वैसा तो सिर्फ अभिनव को देते हो आप लोग। तो चलो देखते हैं छत्तीसगढ़ को। इससे पहले हमने सबसे पहले क्या किया, सरगुजा किया है और सरगुजा को बिलासपुर डिवीजन पे डिस्कस किया। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रायपुर डिवीजन एंड ठीक है, देन स्टार्ट द सब्जेक्ट। छत्तीसगढ़ जो हमारा है इसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे रायपुर संभाग को। रायपुर संभाग 1862 को स्टैब्लिश हुआ है, ऑर्गेनाइज हुआ है रायपुर डिवीजन। और ये फर्स्ट डिवीजन है आपके छत्तीसगढ़ का, आपको जैसे कि पता होगा ओल्डेस्ट डिवीजन भी है हमारा, है ना। कौन सा डिवीजन है ये, रायपुर डिवीजन, ठीक है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स 5 है, ठीक है। कौन कौन सा जिला है यहाँ पर हमारे, एक मैप बना लेते हैं, मैप नहीं बनाते आप, बना लेते हैं क्या आप? तो ये है आपका नक्शा, दिस इज सरगुजा डिवीजन, देन आफ्टर बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग एंड बस्तर। तो आज हम जिसकी बात करेंगे वो है हमारा क्या, रायपुर डिवीजन। तो ये है क्या हमारा, क्या ये बलौदा बाजार। उसके बाद ये वाला सेक्शन हमारा क्या है, रायपुर, ये महासमुंद है, ये हमारा गरियाबंद है, और ये जो बच गया वो क्या है, धमतरी, है ना। तो ये रायपुर, रायपुर के बाद बलौदा बाजार, रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी, इसी जिले पर बात करने वाले हैं, ठीक है। ये ना हमारा, बना लेते हैं यहाँ पर हम लोग। तो यार ये रायपुर डिवीजन में ये पहला हमारा जिला हो गया बलौदा बाजार। ये बड़ा सा जिला रायपुर, ये हो गया हमारा, क्या हुआ, महासमुंद हुआ, ये हमारा हुआ क्या, गरियाबंद, और ये हुआ हमारा क्या, धमतरी। ये दिख रहा है कैमरे में पूरा, ठीक है। तो सबसे पहला ये जिला है बलौदा बाजार। कौन सा जिला है, बलौदा बाजार, और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, और इस जिले का नाम क्या है, महासमुंद। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, ये हमारा कौन सा जिला है, गरियाबंद, और ये इसका फॉर्मेशन कब हुआ है, इस जिले का नाम क्या है, कब हुआ फॉर्मेशन इसका। और ये हमारा कैपिटल है, कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़, स्टेट कैपिटल है, इसका नाम है क्या, इसका फॉर्मेशन कब हुआ है, ठीक है। रायपुर डिवीजन का फॉर्मेशन कब हुआ है, 1862 में, जबकि रायपुर डिस्ट्रिक्ट का जो फॉर्मेशन है वो हुआ है 1861, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तहसीलों की। तो बलौदा बाजार से शुरुआत कर लेते हैं। जैसे उतरते हैं हम लोग बिलासपुर से नीचे, तो मैप पे देखे होंगे, ये कुछ प्रकार का मैप है, ये ऐसा, ये ऐसा, ऐसा। तो ऐसे बिल्हा से नीचे उतरते हैं ट्रेन में, तो बिल्हा से नीचे उतरते तो आता है सिमगा। क्या आता है, सिमगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो तहसील आएगा उसका नाम रहेगा क्या, सिमगा। सिमगा के बाद सीधे में आता है भाटापारा। भाटापारा नाम तो नहीं, बहुत फेमस है। सिमगा, भाटापारा के बाद ट्रेन नीचे उतर जाता है, सिमगा आ जाता है। भाटा के बाद आगे जाओगे तो आपको मिलेगा लवन, लवन, लवन नहीं मिलेगा, लवन मिलेगा, लवन। सिमगा, सिमगा के बाद भाटापारा, भाटापारा के बाद लवन, लवन के बाद मिलेगा बलौदा बाजार। क्या मिलेगा, बलौदा बाजार के आगे, आगे आपको मिलेगा भटगांव। कौन सा गांव मिलेगा, भटगांव। सबसे पहले सिमगा, सिमगा के बाद भाटापारा, भाटापारा के बाद लवन, लवन के बाद बलौदा बाजार, बलौदा बाजार के बाद क्या,
भटगांव, भटगांव के बाद आपको मिलेगा कसडोल। क्या मिलेगा? कसडोल। एक्चुअल में आपको थोड़ा सा जगह का कमी हो गया है। किस चीज का कमी है आपको? जगह का। सबसे पहले शिमला, शिमला के बाद क्या मिलेगा हमको? भाटापारा। भाटापारा के बाद क्या मिलेगा हमको? नवन। नवन के बाद हमको क्या मिलेगा? बलौदा बाजार। इसके बाद क्या मिलेगा हमको? क्या मिलेगा भाई? भटगांव। इसके बाद हमको मिलेगा कसडोल। क्या मिलेगा? कसडोल। इधर पे रहेगा पलारी। क्या रहेगा? पलारी। सबसे पहला शिमला, शिमला के बाद क्या? भाटापारा, भाटापारा के बाद नवन, नवन के बाद बलौदा बाजार, बलौदा बाजार के बाद भटगांव, भटगांव के बाद कसडोल, कसडोल के बाद पलारी, और भटगांव के नीचे में रहेगा टुंड्रा। टुंड्रा बन रहा नहीं, ये टुंड्रा है। क्या नाम है इसका? टुंड्रा। इतना तहसील रहेगा। कहां? बलौदा बाजार जिले में। लवन, टुंड्रा और भटगांव, ये केवल तहसील रहेंगे, विकास खंड नहीं रहेंगे। सबसे पहला तहसील शिमगा, शिमगा के बाद भाटापारा, भाटापारा के बाद लवन, लवन के बाद बलौदा बाजार, बलौदा बाजार के बाद भटगांव, भटगांव के बाद कसडोल, कसडोल के बाद पलारी, पलारी के बाद क्या है? टुंड्रा। इतना तहसील है। ठीक है। टुंड्रा के बाद एक और तहसील है सोनाखान। क्या नाम है इसका? सोनाखान। और ये सोनाखान विकास खंड नहीं है, केवल विकल्प क्या है? तहसील। कितना तहसील हो गया यहाँ पर? 4 दूनी 8 में 9, 9 तहसील और 5 क्या है? 5 क्या है? विकास खंड। कहा? बलौदा बाजार। सबसे पहला, अब महासमुंद को देखेंगे। महासमुंद में बाघ बहरा, सबसे पहला तहसील कौन सा है? बाघ बहरा। उसके बाद यहां पर है कोमा खान। क्या है? कोमा खान। पहला क्या है? उधर क्या है? बीच में है बाघ बहरा, पिथौरा। बीच में क्या है? पिथौरा। बाघ बहरा और कोमा खान के बीच में क्या है? पिथौरा। पिथौरा के बाद है बसना। पिथौरा के बाद क्या है? बसना। नहीं सही, महासमुंद। क्या है? महासमुंद। इसके बाद है क्या? बसना। और बसना के बाद है सराईपाली। बसना के बाद क्या है? सराईपाली। बाघ बहरा, पिथौरा, कोमा खान, महासमुंद, बसना और सराईपाली। सबसे पहला क्या? बाघ बहरा। बाघ बहरा के बाद कोमा खान, दोनों के बीच में पिथौरा, उसके बाद महासमुंद, उसके बाद बसना और उसके बाद सराईपाली। ठीक है। अब बात करेंगे रायपुर का। किसकी बात करेंगे? रायपुर का। तो रायपुर में सबसे पहले ऊपर से उतरेंगे, भाटापारा के बाद आएगा तुलगा। क्या आएगा? तुलगा। अब 2 डायरेक्शन। एक डायरेक्शन क्या? महासमुंद तरफ। तो महासमुंद तरफ रहेगा आपका क्या? आरंग। महासमुंद तरफ क्या रहेगा आपका? आरंग। इधर रहेगा अभनपुर। दुर्ग तरफ क्या रहेगा? अभनपुर। नीचे में रहेगा धरसीवा। क्या रहेगा? धरसीवा। तिलदा, तिलदा के महासमुंद वाले साइड में रहेगा आरंग, और दुर्ग वाले साइड में क्या रहेगा? और नीचे क्या रहेगा? याद रखने की, गरियाबंद वाले सेक्शन में रहेगा गोबरा नवापारा। गरियाबंद वाले सेक्शन तरफ क्या रहेगा? गोबरा नवापारा। याद हो रहा है? इसके बाद याद रखना, ये बीच में आरंग के पास मंदिर हसौद। क्या रहेगा? मंदिर हसौद।
रायपुर का फेमस जगह है मंदिर हसौद, ठीक है। आरंग, आरंग के महासमुंद वाले, सॉरी तिलदा के महासमुंद वाले साइड में आरंग, दुर्ग वाले सेक्शन में अभनपुर, नीचे में क्या रहेगा धरसीवा, गरियाबंद से लगा हुआ क्या रहेगा और रायपुर से लगा हुआ क्या रहेगा। ये तहसील कहाँ का है याद रखना, यहीं पर आरंग के पास रहेगा खरोरा, क्या रहेगा खरोरा। तो तिलदा, आरंग, अभनपुर, धरसीवा, गोबरा, नवापारा, मंदिर हसौद और खरोरा। याद रखना यहाँ पर गोबरा, नवापारा, खरोरा और मंदिर हसौद, गोबरा, नवापारा, खरोरा और मंदिर हसौद क्या नहीं रहेंगे, विकास खंड नहीं रहेंगे, क्या रहेंगे केवल तहसील रहेंगे। अब बात करेंगे किसका, किसका बात करेंगे गरियाबंद का। तो गरियाबंद जिला बना है 2012। सबसे पहला तहसील आएगा राजिम, तुम्हें नाम घूमने जाते हो राजिम, ठीक है। ये क्या है पहला तहसील। राजिम के बाद है छुरा, क्या है छुरा, ठीक है, छोटा वाला छुरी नहीं छुरा, ठीक है, बड़ा वाला, जैसे गला काट सकते हो आप, किसका बकरी का, ठीक है। उसके बाद राजिम के बाद क्या छुरा, उसके बाद है बिंद्रा, नवागढ़, गरियाबंद, बिंद्रा, नवागढ़, गरियाबंद, क्या नाम है बिंद्रा, नवागढ़, गरियाबंद। सबसे पहले क्या है राजिम, राजिम के बाद क्या है छुरा, उसके बाद क्या है बिंद्रा, नवागढ़, गरियाबंद, उसके बाद है मैनपुर, क्या है मैनपुर, मैनपुर के बाद है अमली पदर, अमली पदर, राजिम, राजिम के बाद छुरा, छुरा के बाद बिंद्रा, नवागढ़, गरियाबंद, उसके बाद मैनपुर, मैनपुर, मैनपुर के बाद अमली पदर और अमली पदर के बाद है देवभोग, क्या है देवभोग, ठीक है। आजकल देवभोग ब्रांड का क्या था दूध आता है, यहां पर ये तहसील। सबसे पहले क्या है राजिम, राजिम के बाद क्या है छुरा, छुरा के बाद क्या है बिंद्रा, नवागढ़, गरियाबंद, उसके बाद है मैनपुर, उसके बाद है अमली पदर, उसके बाद क्या है देवभोग। समझ में आ रहा है। अब किसकी बात करेंगे धमतरी, कब बना है धमतरी 1998 में। सबसे पहला तहसील है भखारा, क्या नाम तहसील का भखारा। अच्छा यहाँ पे क्या बताए हुए हैं तो अमली पदर क्या विकास खंड नहीं है। सबसे पहला क्या है भखारा, भखारा के बाद कुरुद, भखारा के बाद क्या आएगा कुरुद, कुरुद के बाद आएगा नगरनोर, नगरनोर, भखारा, भखारा के बाद कुरुद और कुरुद के बाद नगरनोर। उसके बाद आएगा धमतरी, क्या आएगा धमतरी। उसके बाद आएगा बिलार गांव, क्या आएगा बिलार गांव। और उसके बाद आएगा नगरी सिहावा, क्या आएगा नगरी सिहावा। सबसे पहले आएगा क्या भखारा, भखारा के बाद कुरुद, कुरुद के बाद मगरनोर, मगरनोर के बाद धमतरी, धमतरी के बाद बिलार गांव और बिलार गांव के बाद क्या नगरी सिहावा। सबसे पहले भखारा, भखारा के बाद कुरुद, कुरुद के बाद मगरनोर, मगरनोर के बाद धमतरी, धमतरी के बाद बिलार गांव और बिलार गांव के बाद नगरी सिहावा। ये तहसील रहेगा कहाँ का धमतरी का। याद क्या रखोगे भखारा और बिलार गांव क्या नहीं रहेंगे विकास खंड नहीं रहेंगे। रायपुर जिले में आप देख सकते हो ना रायपुर नाम का कोई तहसील है ना ही रायपुर नाम का कोई विकास खंड है, ठीक है। तो रायपुर जिले में रायपुर नाम का कोई तहसील या विकास खंड नहीं है। याद रखना रायपुर संभाग का हेडक्वार्टर, रायपुर संभाग का हेडक्वार्टर क्या है रायपुर है और छत्तीसगढ़
और क्या छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी भी क्या है, रायपुर है। लेकिन इस रायपुर में न रायपुर नाम का कोई तहसील है, न ही रायपुर नाम का कोई विकासखंड है। समझ में आया क्या? सबसे पहले बात करेंगे किसका, बलौदा बाजार का। बलौदा बाजार का फॉर्मेशन 2012 में हुआ है। सबसे पहला तहसील है सिमगा, सिमगा के बाद भाटापारा, भाटापारा के बाद क्या लवन, लवन के बाद बलौदा बाजार, बलौदा बाजार के बाद भाटा भटगांव, भटगांव के बाद कसडोल, कसडोल के बाद पलारी, पलारी के बाद टुंड्रा, टुंड्रा के बाद सोना खान। सिमगा, भाटापारा, लवन, बलौदा बाजार, भटगांव, कसडोल, पलारी, टुंड्रा और सोना खान, ये तहसील है कहाँ के, बलौदा बाजार। ठीक है, याद रखना अगला जिला आपका आएगा महासमुंद। महासमुंद में सबसे पहले बागबाहरा, बागबाहरा के बाद पिथौरा, पिथौरा के बाद कोमा खान, कोमा खान के बाद महासमुंद, महासमुंद के बाद बसना और बसना के बाद सही पानी। सबसे पहले बागबाहरा, बागबाहरा के बाद पिथौरा, पिथौरा के बाद आएगा कोमा खान, कोमा खान के बाद आएगा महासमुंद, महासमुंद के बाद आएगा बसना और बसना के बाद आएगा सराई पानी। ये तहसील है जिला महासमुंद की। अगला जिला आएगा आपके पास रायपुर। कौन सा जिला आएगा, रायपुर। सबसे पहले ऊपर में तिलदा, महासमुंद वाले साइड में आरंग, दुर्ग वाले साइड में आभरपुर, नीचे में रहेगा धरसीवा, गरियाबंद वाले सेक्शन में रहेगा गोबरा नवा पारा, गोबरा नवा पारा के ऊपर में रहेगा खरोरा और उसके ऊपर में रायपुर के पास लगा हुआ रहेगा मंदिर हसौ। क्या लगा रहेगा, मंदिर हसौ। तो सबसे पहला तिलदा, आरंग, आभरपुर, धरसीवा, गोबरा नवापारा, खनूरा और मंदिर हसौ, ये तहसील रहेंगे जिला रायपुर की। इसके बाद हमारे पास आएगा गरियाबंद। गरियाबंद में सबसे पहले आएगा राजेंद्र, राजेंद्र के बाद चुरा, चुरा के बाद बिंद्र नवागढ़ गरियाबंद, बिंद्र नवागढ़ गरियाबंद के बाद अमली, अच्छा मैनपुर, मैनपुर के बाद अमली पदर और उसके बाद क्या देव। सबसे पहला राजेंद्र, राजेंद्र के बाद चुरा, बिंद्र नवागढ़ गरियाबंद, बिंद्र नवागढ़ गरियाबंद के बाद मैनपुर, मैनपुर के बाद अमली पदर, अमली पदर के बाद क्या आएगा देवभूमि। ये तहसील रहेंगे जिला गरियाबंद। इसके बाद हमारे पास आएगा अगला जिला धमतरी। धमतरी में सबसे पहले आएगा भखारा, सबसे पहले क्या आएगा भखारा, भखारा के बाद आएगा क्या कुरुद, कुरुद के बाद मगर लोड, मगर लोड के बाद धमतरी, धमतरी के बाद आएगा क्या, क्या आएगा बिलार गांव और फिर आखिरी में आएगा नगरी सिहावा। ठीक है, ये तहसील रहेंगे वहां के जिला धमतरी की। अब कैलकुलेट कर लेते हैं तहसील और विकास खंडों को। तो धमतरी देखिए तहसीलों की संख्या कितनी दिख रही है हमको 6, जबकि विकास खंड हमको कितना दिख रहा है 4। ठीक है, अब ध्यान से समझिए किसको, गरियाबंद को। गरियाबंद में आप देख सकते हैं कितना दिख रहा है तहसील 6, विकास खंड कितने दिख रहे हैं 5। महासमुंद में तहसील कितना दिख रहा है, विकास खंड कितना है। इसी क्रम में बलौदा बाजार में कितने तहसील हैं, कितने विकास खंड हो रहे हैं 5। रायपुर में कितने तहसील है, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 7वां। विकास खंड कितने हो रहे हैं 4, 1 2 3 नहीं होगा 4 से 7 होगा। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं रायपुर संभाग में आखिर, संभाग, रायपुर संभाग में आखिर क्या कितने तहसील होंगे और कितने विकास खंड होंगे। तो 9 कितना हो रहा है 34 क्या है हमारे पास तहसील है। विकास खंड कितना हो रहा है 5 × 10, 5 × 15, 5 × 4 20 और क्या 20 और 3 23, 5 × 10, 5 × 15, 15 और 4 19, 21 और 3 23। तो 23 हमारे पास क्या होंगे विकास खंड होंगे कहा रायपुर संभाग में। नगर निगम की अगर हम बात करेंगे तो एक तो धमतरी नगर निगम है आपका, कौन सा नगर निगम है धमतरी नगर निगम है, एक तो आपका रायपुर नगर निगम है और एक नगर निगम है बीरगांव, जो कि कहाँ है रायपुर में ही है। एक रायपुर नगर निगम और एक दूसरा क्या बीरगांव नगर निगम, जो कि कहाँ है रायपुर में है। तो 3 नगर निगम आपको मिलेगा कहाँ मिलेगा रायपुर संभाग में। और 5 3 कितना हो जाएगा 8, क्योंकि 3 नगर निगम बिलासपुर में मिला था
2 नगर निगम सरगुजा मिला था और 3 नगर निगम क्षेत्र कहाँ मिलेगा? रायपुर में। तो 5 दिन कितना हो गया? 8। कितना बच गया? 14 में से 8 गया, कितना बचा? 6। तो 5 नगर निगम आपको कहाँ मिलेगा? दुर्ग में, और 1 नगर निगम मिलेगा आपको बस्तर में। ठीक है, ये समझ में आया क्या? एक बार मैथ को कंप्लीट बना लेते हैं। ये हमारा क्या हुआ? कोरबा, ये हमारा जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़ और क्या? सारंगगढ़, भिलाई, गढ़। ये हमारा हुआ, क्या हुआ? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर, मुंगेली, गढ़ला, मरवाही, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़ और सारंगगढ़, भिलाई, गढ़, बलौदा बाजार, रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी। कबीरधाम, खैरागढ़, शिवगंज, गुंडई, राजनांदगांव और महिला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, बेमेतरा, दुर्ग और बालोद, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर और सुकमा। ये हमारा क्या है? नक्शा है। किसका? छत्तीसगढ़ का। कैसे दिखता है? सी हॉर्स के जैसा दिखता है। सी हॉर्स मतलब हिप्पोकैम्पस, नॉट अ हिप्पोपोटामस। ठीक है, क्या है? हिप्पोकैम्पस है। देखिए हिप्पोकैम्पस यूट्यूब में देखे होंगे ना यार। अब मैं थोड़ी कह रहा हूँ जाओ तुम खुद से देखो। आजकल वैसे एक्वेरियम में अवेलेबल है बिलासपुर। ठीक है, रायपुर संभाग समझ में आ गया। बिलासपुर संभाग में कितने तहसील पड़े थे? 42 43 के आसपास। ऐसे सरगुजा में 42 43 के आसपास, और यहाँ पर 34, मतलब 4 दूनी 8 और 3 110। हाँ ठीक है ना, एवरेज हम लोग देख रहे हैं। तो लगभग हमने 110-15 तहसीलों को पढ़ लिया है। 110-15 तहसीलों को पढ़ लिया है ना भाई। 233 तहसील है हमारे पास। कितना तहसील है? 233। ठीक है, बिलासपुर को रिवीजन कर ले एक बार बिलासपुर को रिवीजन कर लेते हैं, उसमें समय हो जाएगा खत्म, है ना। तो खींच लो फोटो इसका, फिर नया मैप बना के कर लेंगे, बिना मैप के कर लेंगे फोटो खींच। ये तो है आपका क्या? रायपुर संभाग।